अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात हो रही थी कि रिश्तेदार की बात हो रही थी, दोस्त की बात हो रही थी और बात यह हो रही थी कि कैसे पता चले, कैसे पता करवाएं कि ये दोस्त या ये रिश्तेदार मेरे साथ कितना मुखलिस है और अपने दिल में मेरा कितना दर्द रखता है। क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें बहुत सारे आपके यार दोस्त, रिश्तेदार ख़ास तौर पे इस तरह के होते हैं कि जो मुंह से तो आपको ये कहते हैं कि हम आपके बड़े वेल विशर हैं और आपका दर्द अपने दिल में रखते हैं और आपको हमेशा अच्छा मशवरा देंगे और आपका अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है। तो ये इसको जांचने का जो आला है, जो इसको जांचा कैसे जाए, कैसे पता चलाया जाए कि कौन सा रिश्तेदार, कौन से दोस्त अहबाब जो हैं वो अच्छे हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म चला जा सकता है। तो ये एक बड़ा ही आसान है। इसमें जाहिर है आपने ज़िंदगी गुजारनी है और आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आपका मिलना जुलना है, ये बड़ा मैटर करता है। तो जिस तरह कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो जो आपका हल्का अहबाब है उसी से आपकी शनाख्त होती है। आप जिन लोगों के साथ उठना बैठेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, आप उन जैसे ही बन जाएंगे। तो रिश्तेदार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर रिश्तेदार के साथ मिला नहीं जाता। ज़्यादा मिलना तो हर किसी के साथ चाहिए। कहने का मकसद यह है कि ज़्यादा कुर्बत नहीं रखी जाती, बल्कि सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इस तरह बस हल्का फुल्का जो है वो ताल्लुक़ रखा जाता है। लेकिन जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों, जो आपकी ग्रूमिंग करें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो दीन और दुनिया के हवाले से भी, उनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा कुर्बत रखनी चाहिए। जी, तो बात हो रही थी इसका तरीका बिल्कुल आसान है और वो ये है कि आप ये देखें, जब आपका कोई काम पड़ा है या आपका कोई इवेंट है या आपकी शादी है या जनाजा है या आप कोई इवेंट मुनक्कद कर रहे हैं और उसमें एक रिश्तेदार ये होते हैं कि जो आपके उसमें यानी खामियां निकालना शुरू कर देते हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी इसमें आपने, या आपका खाना नहीं अच्छा था, या आपकी जो नान थे वो कच्चे थे, या आपकी जो लाइटिंग है वो ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ें। और एक रिश्तेदार वो भी होगा उन्हीं के अंदर जो आपको ये सारी चीज़ें उसको भी पता चल रही होंगी और लेकिन वो वहाँ पे बात नहीं करेगा। तो वो अगर इस तरह का कोई इशू भी हो तो वो आपको जब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो या तो उस वक्त बात ही नहीं करेगा, या फिर जब वापस आप घर जाएंगे आपके साथ अकेले में बैठ के उस वक्त ये बात करेगा कि जो आपका इवेंट था ये उसमें खामियां थी, अगली मरतबा आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। इसी तरह होता है कि हमारे माशरे में खामियां ये हैं कि बैक बाइटिंग हम करते हैं बहुत ज़्यादा। यानी अगर कोई चीज़ हमें किसी की बात पता चली है, किसी की खामी पता चली है, तो हम क्या करते हैं, सवाए उसको छोड़ के एक तो बाकी सबके सामने उसका तज़किरा करते रहते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ पता चली है तो सबके सामने हम उसको बता के जो है वो जलील करना शुरू कर देते हैं। छोटी सी बात का बतंगड़ बना के हम तमाशा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से हत्ते इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप बचें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कभी भी ना रखें उनके साथ, उनसे जितना दूर हो सके आप रहें और ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों को अपने करीब करें कि जो आपकी खामियों पर पर्दा डालते हों। अगर आपने कुछ किया है, कोई आपने इवेंट मुनक्कद किया है, आपने किसी को दावत पे बुलाया है या कुछ किया है, उसमें अगर कोई खामी रह गई है, कोई कमी बेशी रह गई है या कोई काम जो है वो ठीक नहीं हुआ है, तो वो लोग जिन्होंने आपको सब मेहमानों के सामने उसका तमाशा नहीं बनाया, आपको बेइज्जत नहीं किया, आपको जितलाया नहीं, बल्कि उस चीज़ को महसूस करके उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। अगर बात हुई भी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे महसूस हो रहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये होता है इज्जत रखना, कि जब आप किसी के मेहमान होते हैं, किसी ने आपको बुलाया है या कोई इवेंट है या कोई भी चीज़ है, तो आपने मेज़बान की इज्जत रखनी होती है। मेहमान को खुदा का दर्जा दिया गया है और ये कहा गया है कि मेहमान खुदा भेजता है।
तो मेहमान को भी चाहिए कि वो उसकी इज्जत रखे और उसकी इज्जत में इजाफा करे। जब वहाँ पे जाए, अगर कोई कमी बेशी लगे, कोई कुछ आपको प्रॉब्लम महसूस हो, तो उसका बिल्कुल भी महसूस ना होने दे, उसका जिक्र ना करे, बल्कि वहाँ पे तारीफ करे, ये कहे कि बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ अच्छा है, उसकी इज्जत रखे। और बाद में अकेले में अगर कोई हो, आपको लगे कि फीडबैक आप देना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर बताएं कि ये इसमें इशू था, ये खामी रह गई थी, नेक्स्ट टाइम आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो ये तरीका होता है इज्जतें रखने का, एक दूसरे की खामियों को ढांपने का, लोगों के सामने तमाशा ना बनाने का। तो मैंने सोशल मीडिया पे किसी तरह की एक वीडियो देखी जिसमें मुझे महसूस हुआ कि ये इस तरह का एक टॉपिक है जिसमें लोगों को शौर देने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए इस पे छोटा सा पैगाम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाया। अगर आपको इससे कोई अच्छा लगा, कोई आपको पॉइंट मिला जो आपकी ज़िंदगी गुजारने में काम आ सके, तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और अगर कोई मेरी बात में कोई खामी नज़र आई, कोई कमी बेशी नज़र आई, या कोई पॉइंट जो आप समझें कि मैंने गलत कहा, तो उसका आप मुदल्लल जवाब फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।